दोस्तों, अमेरिकी डॉलर का खात्मा शुरू हो चुका है। होर्मुज में हमले के बीच यूएई ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि वो चाइनीज करेंसी युआन पर शिफ्ट हो जाएंगे। जिस मिडिल ईस्ट से अमेरिकी डॉलर ग्लोबल इकोनॉमी बना था, अब वहीं से उसको सबसे बड़ा चैलेंज बनने लगा है। ईरान ने जंग को अपनी दिशा में मोड़ते हुए अमेरिका की सुपर पावर को खत्म करने की कसम खा ली है। इसको लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। ईरानियन लेटर के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल को कोट करते हुए लिखा गया है, यूएई ने अमेरिका को बताया है कि अगर उसके पास अमेरिकी डॉलर की कमी हो जाती है तो वो तेल के लेन देन के लिए चीनी युआन या फिर दूसरी मुद्राओं का इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। इस कदम को पेट्रो डॉलर व्यवस्था के लिए एक संभावित चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है और ये वैश्विक ऊर्जा व्यापार में बड़े बदलावों का संकेत हो सकता है। दरअसल पेट्रो डॉलर एक आर्थिक शब्द है जो कि पेट्रोलियम और डॉलर से मिलकर बना है। पेट्रो डॉलर वो अमेरिकी डॉलर है जो कि तेल उत्पादक देश यानी कि तेल का प्रोडक्शन करने वाले, एक्सपोर्ट करने वाले देश अपने कच्चे तेल की बिक्री से कमाते हैं। अब ये पेट्रो डॉलर का खात्मा चीन का युआन करेगा, जिसमें ईरान उसकी सबसे बड़ी मदद कर रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर तेजी से चेंज होने लगा है। ईरान ने टोल लगाकर चीन की करेंसी लेने का फैसला किया। होर्मुज की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। जहाज निकल नहीं पा रहे हैं, जिसका सीधा नुकसान ओपीईसी देशों को हो रहा है। यूएई के तेल एक्सपोर्ट रुक चुका है या फिर बहुत ही कम हो गया है, जिससे उन्हें यूएस डॉलर की आमदनी, जिसे पेट्रो डॉलर कहा जाता है, उसमें भारी कमी आई है। यूएई की अर्थव्यवस्था, रिजर्व और इन्वेस्टर्स का भरोसा भी प्रभावित हो रहा है, जिस वजह से यूएई ने कहा है कि अगर हमें यूएस डॉलर की कमी पड़ी तो हम चाइनीज युआन या फिर अन्य मुद्राओं जैसे कि रुपए, रूबल पर तेल बेचना शुरू कर देंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि अमेरिका की सुपर पावर के पतन की तरफ इशारा करने वाली खबर है। अब सवाल यह है कि यूएई अमेरिका का दोस्त है, तो वो भला उसे ऐसी चेतावनी क्यों दे रहा है? दरअसल यूएई अमेरिका से करेंसी स्वैप लाइन यानी कि आपातकालीन डॉलर सप्लाई का इंतजाम चाहता है। अगर जरूरत पड़ने पर आसानी से डॉलर मिल सके तो वो ये चाहता है कि आसानी से उसे डॉलर दिया जाए। ये युद्ध के नुकसान की भरपाई के लिए फाइनेंशियल लाइफलाइन है। अब अमेरिका यूएई की मदद तभी करेगा जब उसे खतरा महसूस होगा। इसीलिए यूएई ने चीनी युआन पर शिफ्ट होने की चेतावनी दी है, क्योंकि मौजूदा वक्त में चाइनीज युआन ही अमेरिका को सबसे बड़ी चोट पहुंचा रहा है। होर्मुज में जब ईरान ने टोल लगाने की बात कही तो ईरान ने साफ कहा कि यहाँ पर हम टोल लेंगे और टोल चाइनीज करेंसी में देना होगा। जो भी जहाज जाएंगे वो या तो चाइनीज करेंसी में देंगे या तो डिजिटल करेंसी में देंगे। यूएस डॉलर को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसका सीधा सा मतलब है कि अमेरिका के डॉलर को सीधी चुनौती यहाँ पर ईरान ने दी। दुनिया का तेल मुख्य रूप से यूएस डॉलर में ही बिकता है। अब अगर यूएई जैसा बड़ा देश जो कि तेल उत्पादक है, वो ओपीईसी वाले अलग देशों के साथ में युआन में अपने तेल को बेचने लगे तो डॉलर की वैश्विक मांग कम हो जाएगी। अमेरिका की डॉलर डोमिनेंस कमजोर पड़ेगी। चीन को फायदा होगा, उसका युआन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनने लगेगा। यूएई पहले से ही ब्रिक्स देशों के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि पहले से ही डी डॉलराइजेशन की नीति पर काम कर रहे हैं। ये बयान दिखाता है कि तेल उत्पादक देश अब डॉलर पर 100% निर्भर नहीं रहना चाहते। वो विकल्प तलाश रहे हैं, खासकर जब अमेरिका की नीतियां जैसे कि ईरान पर हमला करना उनके हितों को नुकसान पहुंचाती है। जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और इस पूरी जंग में मिडिल ईस्ट के देशों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। वो देश जो कि अमेरिका के साथ लगे हुए हैं, अमेरिका के पिछलग्गू देश कहलाते हैं, उन सभी देशों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। यूएई अमेरिका पर दबाव बनाकर डॉलर सपोर्ट हासिल करना चाहता है और चीन, रूस जैसे देशों से बेहतर व्यापारिक संबंध भी चाहता है। यानी कि वो अमेरिका के पिछलग्गू देश वाली छवि को खत्म करके उभरती हुई सुपर पावर्स के साथ आना चाहता है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि कैसे अमेरिका से उन्हें खास मदद नहीं मिली और चीन, रूस ने मजबूती से ईरान का साथ दिया। यूएई अमेरिका को बता रहा है कि हमें डॉलर दो, वरना हम पेट्रो डॉलर सिस्टम तोड़कर युआन या फिर अन्य मुद्रा में तेल बेचेंगे। ये पेट्रो डॉलर के कमजोर होने का एक और बड़ा संकेत है, खासकर मौजूदा वक्त में जब ईरान की जंग चल रही है। अमेरिका की ग्लोबल इकोनॉमी बनने के पीछे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा हाथ था। 1970 के दशक में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक समझौता हुआ। सऊदी अरब ने अपने तेल को केवल यूएस डॉलर में बेचने का फैसला किया। बदले में अमेरिका ने सऊदी अरब को सुरक्षा की गारंटी दी। धीरे धीरे ये सिस्टम पूरे ओपीईसी यानी कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज पूरे में फैल हो गया, पूरे में लागू हो गया। यानी कि सभी ऑयल प्रोडक्शन करने वाली कंट्रीज जैसे कि यूएई है, कुवैत है, बहरीन है, इराक है और आपका जॉर्डन है या फिर सऊदी अरेबिया है, ये सभी कंट्रीज अपना तेल जब बेचती हैं तो सामने वाले से डॉलर ही लेती हैं, जिस वजह से जो तेल खरीदने आता है
उसे डॉलर ही देना पड़ता है। इसी वजह से दुनिया भर में तेल आयात करने वाले देशों को डॉलर जमा करना पड़ा, जमा अपने पास रखना पड़ा। अगर कोई देश डॉलर के अलावा दूसरी मुद्रा में जैसे कि युआन, रुपए में या फिर रूबल में तेल खरीदने की कोशिश करता है तो उसे दबाव झेलना पड़ता है। अमेरिका उन पर सैंक्शंस लगाने की कोशिश करता है, जैसा कि ईरान के साथ हुआ, रूस के साथ हुआ, वेनेजुएला के साथ हुआ। इस वजह से आज डॉलर सबसे ज्यादा मजबूत है और अमेरिका की घमंड की सबसे बड़ी वजह भी है, क्योंकि पूरी दुनिया आखिर में डॉलर ही खोजती है। इसी वजह से जब ईरान के साथ जंग हुई तो अमेरिका का डॉलर दिन ब दिन और मजबूत होता चला गया, क्योंकि वो ग्लोबल इकोनॉमी है। हर कोई अपने आप को बचाने के लिए डॉलर की तरफ भागने लगा। इसी वजह से अमेरिका का डॉलर मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी इकोनॉमी बना हुआ है और तभी अमेरिका सुपर पावर भी है। चीन, भारत, रूस, ब्राजील जैसे देश युआन, रूपी, रूबल आदि में तेल का सौदा करने की कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्रिक्स देशों में आते हैं। ब्रिक्स देश पेट्रो डॉलर सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं और इस जंग में ईरान ने सबसे बड़ा कदम अमेरिकी डॉलर के खिलाफ उठाया। सीधे चीनी युआन में टोल देने को कह दिया, जिसका मतलब है कि अमेरिकी डॉलर को चुनौती दी। अब मिडिल ईस्ट के देश भी अमेरिका के डॉलर की जगह दूसरी करेंसी पर शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। ईरान ने इस जंग से बता दिया है कि वो सिर्फ अमेरिका से इस जंग को जीतना नहीं चाहता है, बल्कि अमेरिका को इस हद तक तोड़ देना चाहता है कि अगली बार वो कभी ऐसा कोई हमला करने के बारे में सोचे ना। होर्मुज बंद करके ईरान ने सबसे बड़ा कदम उठाया और इसके साथ साथ में होर्मुज के जरिए ही उसने अमेरिका से अपनी सारी बातें भी मनवाई। मौजूदा वक्त में भी पूरा का पूरा मामला होर्मुज में ही आकर टिका हुआ है। यहीं पर मौजूदा वक्त में हमले भी हो रहे हैं, क्योंकि ईरान के शिप को अमेरिका की नेवी ने अपने कब्जे में कर लिया था और इसके बाद ईरान ने सीधे ड्रोन अटैक्स कर दिए थे। अब यहाँ से ईरान चाहता है कि आगे जो कुछ भी हो, जब ये जंग खत्म हो तो इसके बाद हम यहाँ पर टोल लगा पाएं। टोल लगेगा, चीनी करेंसी में टोल लिया जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि जो भी देश यहाँ से निकलेगा उन्हें चीनी करेंसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे डॉलर की डोमिनेंस को सीधी चुनौती मिलेगी और उनको उनकी जो डोमिनेंस है वो कम होने लगेगी। रूस और चीन जैसे देश पहले से ही जब आपस में कोई भी समझौता करते हैं या फिर कोई भी ट्रेड करते हैं तो वो अपनी नेशनल करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि ब्रिक्स में जितने भी देश हैं, चाहे वो इंडिया हो, वो सभी जब आपस में ट्रेड करते हैं तो वो डॉलर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि इसे रिप्लेस किया जाए। अब मिडिल ईस्ट में मौजूद देश भी यही चाहने लगे हैं। वो भी अब समझ गए हैं कि अमेरिका पर हम पूरी तरह से निर्भर नहीं रह सकते। इस वजह से दूसरी करेंसी पर शिफ्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका मतलब है कि ये जंग अमेरिका के पतन की शुरुआत कर रही है और दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर भी सेट कर रही है, जिसमें अमेरिका अकेला पड़ रहा है। पूरा यूरोप, पूरा नाटो और बाकी के सभी देश अमेरिका से अलग थलग हो चुके हैं। अमेरिका के साथ मौजूदा वक्त में इजराइल के अलावा कोई दूसरा देश नहीं खड़ा है और बाकी के जो देश हैं जो अभी तक अमेरिका के पीछे पीछे थे, जैसे कि यूएई और बाकी के देश, ये सभी अब रूस, चीन जैसी शक्तियों की तरफ झुकने लगे हैं, जिसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में अब इस जंग की वजह से नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट होने लगा है। फिलहाल के लिए मेरी अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।